तुम्हें नर से नारायण बनाया और तुम्हें नारायणी अवस्था दी। आज तुम यहाँ से साधना करके जाओगे तो तुम क्या करोगे? जो नारायणी अवस्था है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तुम। इस सूरत से 2050 में शांति होगी, जो बाबा ने कहा। तीन बातें आज के दिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या क्या है तीन बातें? मार्ग के तौर पे आज की स्थिति को देखते हुए गुरु मार्ग दादा ने क्या आज के दिन अवस्था तुम्हें दी है? इसके क्या क्या स्वरूप है? सही है ये बात? साधना ओंकार आरती शब्द या वाचा है। तो वाणी कब होगी? अगर तुम यहाँ पर आज यहाँ बैठे हुए हो और तुम्हारा दिमाग है कि मुझे आज जाना है, मत आओ। आज के दिन मत आओ। इससे सुन लो मुलाकात। ये आज के दिन भक्तों की ये अवस्था है जो दादा ने दिए। इसके लिए तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास आज के लिए क्या चीज है? आज तुम्हारी अवस्था महाकारण अवस्था है। महाकारण अवस्था कब तुम्हारे अंदर धारण होगी? जब कि तुम इन तीनों से एक रूप हो। आरती साधना, ओंकार साधना, देन आरती साधना, देन मुलाकात साधना। निधीश, कौन सी आरती है? हाँ, अगर तू ये बता दे तो तुझे 1 लाख रुपया, तुझे वो हंस रही है। काय पूर्णमी केले नकले, अब दूत भेटला, अब दूत भेटला। काय पूर्णमी केले नकले, अब दूत भेटला, अब दूत भेटला। संशयाची राख करुनी, संशयाची राख करुनी, मिलती मिलाला, अब दूत भेटला, अब दूत भेटला। और एक और लाइन है। जीवा जीवा जी शांति गेली, जीवा जीवा जी शांति गेली। डांस करके बताओ, खड़े हो। हाँ,
ये ठीक कह रहा है। जीव शिवाची भ्रांति गेली भिन्न भिन्न भाव केला। ये आरती है। ऐसा आज के दिन ये अवस्था को सिद्ध करके तुम्हारी झोली में डाला है। अब इस झोली में डालते वक्त दादा ने क्या कहा माधव योगेश? अब इसको आगे आपका कार्य है। जो कुछ भी परमात्मा की जरूरत थी और तुम्हारी शांति के लिए जो कुछ भी मैंने कमाया है वो अब एक का काम नहीं है, उसको दूसरों को देना और करना अभी तुम्हारा काम है। तब ये सेंटर बने, तब ये सेंटर बने हैं। आज मैं बहुत दुखी हूं, कई दफा ये हो चुका है। जब मैंने ये पैसे निकाले इस महीने में तो जोगिंदर को क्या कि उसे गिन दे भाई, तो किसी को ये 2 प्रतिमाएं दी होंगी, साईशक और कारण, वो इसमें डाल के चला गया। और 1 रुपया साथ में डाल दिया। एक दफा ऐसा और हुआ पूना में, तब पता है कि दादा बहुत दादा थे। दादा ने दीपक को बुलाया और उसके पास वैष्णो देवी माँ का क्वाइन वो भी था, जो क्वाइन वो भी वैष्णो देवी माँ का क्वाइन भी वो छोड़ गए। किसी के ऊपर विश्वास खत्म हो गया। तो एक दफा कोई आदमी पूना में ये प्रतिमा रख गया, तो दीपक ने क्या क्या इनका क्या करें, उन्होंने क्या दीपक कभी ऐसा विचार मत करना कि कभी ऐसा हो तो इनको तुम दूसरे को दो और पैसा ले लो, तबाह हो जाओ। क्यों हो जाओगे? ये प्रतिमा नहीं है। क्या है ये? है? ब्रह्मा विष्णु महेश है। ये क्रिएशन, प्रिजर्वेशन एंड परफेक्शन है। ऐसा इनका ये है। फिर दीपक में क्या करूं? बोले कोई गरीब आदमी आ जाए और उसकी श्रद्धा जब तुम देखो कि तुम्हें हो तो उसको दे दो, ये ले जाती उसकी पूजा कर। इसलिए मेरा हमेशा की तरह एक फिर से आप लोगों को ये याद दिलाना है, सेंटर और बाबा तो रहने वाले हैं, लेकिन उससे अगर इतनी श्रद्धा रखो
तो ज्यादा अच्छा सब। तो हम चौथी सेमिनार कुतुबुद्दीन बाबा हजरत की मुलाकात से कर रहे हैं। एक पैरा पीछे का पढ़ता हूँ। मुलाकात के आरंभ में परम पूज्य कुतुब बाबा ने कहा कि आपके ये कपड़े यानी आपकी काया वाचा मन का ये शरीर, अब शरीर जब तक अविकसित है, शरीर जब तक अविकसित है तब तक दीक्षांत विधि का संस्कार करके आपको उसका उपयोग नहीं होगा। संस्कार विधि, आपको दीक्षा देना, और दीक्षा देने के लिए आपको क्या किया? पहले विमोचन क्या विमोचन किया? अरे दीक्षा के पहले विमोचन कर्म विमोचन किया। कर्म विमोचन यानी आपकी आत्मा जो कर्मों से ढकी हुई थी वो कर्म बाहर निकाल के किया। और वो पहले कौन सी दीक्षा दी? उपासना, अनुग्रहित, अनुग्रहित। फिर आपको नाभि में अभी ये दीक्षा के बाद, नहीं तो ये दीक्षा देने के बाद भी हम उसको धारण नहीं कर सकते। मुलाकात के आरंभ में परम कुतुबुद्दीन बाबा ने कहा कि आपका ये कपड़े यानी आपके काया वाचा मन का ये शरीर जब तक अविकसित है तब तक दीक्षांत विधि का संस्कार करके आपका उपयोग नहीं होगा, कोई उपयोग नहीं होगा। जब आप ये दीक्षा धारण करने के लिए अपने काया वाचा मन के हित संबंधों से परिपूर्णता 100% परिपूर्णता गुरु तत्व से एकरूप होंगे, तब इस दीक्षा का महत्व और कार्य आपके माध्यम द्वारा होता रहेगा, जन्म होता रहेगा। जन्मो जन्मी दत्त सतगुरु मीर जरीम जला। इसलिए परम पूज्य कुतुब बाबा ने कहा है ये चिराग बुझने वाला नहीं है। ये हमने जो जलाया है ये चिराग बुझने वाला नहीं है, ये अनंत काल तक प्रज्वलित रहेगा, ये अनंत काल तक प्रज्वलित रहेगा। इस संबंध में जब कुतुबुद्दीन बाबा जिस वक्त हाजिर थे तो उन्होंने क्या कहा? ये अंतिम क्षण तक प्रज्वलित रहेगा। उन्होंने क्या फरमाया कि हम सब विभूति ऊपर भी चले गए हैं, लेकिन हमें 5 आदमी चाहिए धरती के ऊपर काम करने के लिए। 5 अब
ये विचार करो कि 5 में हम क्यों ना हो। उसके लिए ईमानदारी चाहिए। इसी संदर्भ में मैंने शिरोडा के सम्मेलन में आपको बताया था, शिरोडा के संबंध हैं, क्योंकि पहला जो कुतुबुद्दीन बाबा की मुलाकात है वो शिरोडा में, और तीसरी हुई आखिरी मुलाकात हुई बॉम्बे माटुंगा कल्चरल सोसाइटी में। मैंने शिरोडा के सम्मेलन में आपको बताया था कि आप लोगों ने देवी देवता, गुरु या साधु संतों से जो आशीर्वाद प्राप्त किया है उसका एहसास आपको नहीं होता, उसका एहसास आपको नहीं होता। मेरे जैसे साधक को दृष्टि होती है, मेरे जैसे साधक यानी कार्य करने वाला साधक को दृष्टि होती है, इसलिए मैं तुरंत फलाने परिवार के सदस्यों को बताता हूं कि आप फलाने देवी देवता, गुरु या साधु पुरुषों के पास गए थे। आप बताता हूं कि पुरुषों के साथ गए थे। जैसे कि आज सुबह जब भाभी जी मेरे पास आई थी आज जैसे कि आज सुबह जब भाभी जी मेरे पास आई थी, तब हमने कहा था आपने अम्बा जी से, देवी अम्बाबाई से मन्नत मांगी है। अम्बाबाई हाँ ये देवी और बड़ी प्रचंड देवी है ये। पार्वती का रूप है। जैसे कि बहुचरा माँ, जैसे बहुचरा माँ ऐसी है। उस समय आप अम्बाबाई मन्नत मांगी है। किसी और गुरु भक्त को कहा था आपने गणेश जी के लिए ये किया है, इत्यादि इत्यादि। मतलब उस समय आपने मन में या जुबान से जो कोई बात की है वह आप भूल जाते हैं, परंतु जब आप हमारी नजर के सामने आते हैं तो हमें सब नजर आता है, तब हमें सब नजर आता है। अब आप दोनों समझ गए, कामकाज पिता से पहले कीड़ा लगाओ फिर आओगे। मतलब हम सब समझ जाते हैं। परम पूज्य कुतुब बाबी ने आगे क्या कहा है ये सुनिए। कुतुबुद्दीन बाबा ने आगे क्या कहा है ये सुनिए। परम पूज्य कुतुब बाबा, हमने अपनी इज्जतों की से कई सैकड़ों सालों की मेहनत करने के बाद हमने अपनी इज्जतों से, यहाँ इज्जत का मतलब समझ गए, यानी जो परमात्मा ने हमें रिकॉग्नाइज किया, परमात्मा ने हमें रिकॉग्नाइज किया, लेकिन आपने हमें रिकॉग्नाइज नहीं किया। इज्जतों से कई सैकड़ों सालों की मेहनत करने के बाद ये चिराग जलाया है। आज ये चिराग जलाया है, उसके बारे में तुम्हें लगा कि ये कोई काम की चीज नहीं है। जलाया है, उसके बारे में तुम्हें लगा ये कोई काम की चीज नहीं है, इससे कामयाबी नहीं होगी। इसलिए अगर तुम इस चिराग से बाजू दूर हो जाते, अगर तुम इस चिराग से बाजू दूर हो जाते हो, फिर भी वह चिराग नहीं बुझेगा, फिर भी वो चिराग नहीं बुझेगा। वंदनीय दादाजी परम पूज्य कुतुब बाबा ने कहा है कि आप लोगों को इस जगत में अपने जीवन का सार्थक करने के लिए आशीर्वाद के बिना और कोई रास्ता नहीं बचा था। आशीर्वाद के सिवा और कोई रास्ता ही नहीं है। उस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए
हम लोगों को कई सैकड़ों साल लगे हैं। हम लोगों को यानी आज इस अवस्था में पहुंच के, जो मैंने पहले कहा कि आज 3 रास्ते अपना लो, 7 जन्म की जिंदगी इसी जन्म में ठीक हो जाएगी। आशीर्वाद के बिना और कोई रास्ता नहीं है। उस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए हम लोगों को कई सैकड़ों साल लगे हैं। मतलब देखिए, आप इंजीनियर लोग ट्रांजिस्टर बनाते हैं, आप इंजीनियर लोग ट्रांजिस्टर बनाते हैं, बजाने वाला जब ऑन करता है तब वह तुरंत बजता है, बजाने वाला जब ऑन करता है तब वह तुरंत बजता है। परंतु वह ट्रांजिस्टर बनाने के लिए उसके सारे पार्ट्स पूरी तरह से जोड़कर उसे बजाने वाले आदमी के हाथों में देने तक आप इंजीनियर लोगों की कितनी मेहनत है। आपके हाथों में, आपने तो बजा दिया। वो संजीव नैयर था, माधव ने कह गया कि जरा इसको दबा देना, तो वो धीरज सुनता रहेगा। आप इंजीनियर लोगों की कितनी मेहनत है। वैसे ही दुआ लेने के लिए, वैसे ही दुआ लेने के लिए जब आप उनके विभूतियों के पास पहुंचते हैं तब आपको एक ही मिनट में दुआ प्राप्त होती है। तब आपको एक ही मिनट में दुआ प्राप्त होती है। आज आपके पास इसका क्या साधन है? क्या तेरा भला होगा, भला होगा, जल्दी दे। बुरा मान गया, तुम्हें नहीं दी हुई मैंने। तब आपको एक ही मिनट में दुआ प्राप्त होती है। लेकिन आपको दुआ देने के लिए उन्होंने जो शक्ति पैदा निर्माण की है, उसके लिए उन्हें कई सैकड़ों सालों की मेहनत करनी पड़ी है। ऐसा ये चिराग दुआ का है, ऐसा ये चिराग दुआ का है। उसके बारे में कभी आपको लगता है कि ये चिराग हमारे कोई काम का नहीं है और आप उससे दूर हो जाते हैं, फिर भी ये चिराग आपसे दूर नहीं होगा, फिर भी ये चिराग आपसे दूर नहीं होगा, ये चिराग नहीं बुझेगा, आपसे दूर नहीं होगा, ये चिराग नहीं बुझेगा। मतलब आपको जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ है वह आपसे अलग नहीं होगा। कोई भी देव या दानव, कोई भी देव या दानव, दानव समझ गए, पिशाची, वह आशीर्वाद आपसे छीन नहीं सकते, वह आशीर्वाद आपसे छीन नहीं सकते। अंदाजा लगाओ कि विभूतियों को ये कार्य करने के लिए कितना मेहनत, कितना कष्ट, कितना दिमाग, क्या क्या करना होगा। परम पूज्य कुतुब बाबा, हम लोगों का कोई जमाने का दस्तूर है, उनकी लैंग्वेज जो है वो उर्दू में बहुत ऐसी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम लोगों का कई जमानों का दस्तूर है कि जब हम रीति रिवाज से एक दफा चिराग जलाते हैं, रीति रिवाज एक दफा चिराग जलाते हैं, तब चिराग जलना ही चाहिए। ये परफेक्शन, ये क्या कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस भी, हाँ कॉन्फिडेंस या ये यकीन ठीक है, यकीन ठीक है उर्दू में। तो दीन बाबा बोलना है उर्दू में।
चिराग जलाने के लिए इंतजार करना पड़ता है। परम पूज्य कुतुब बाबा, हम लोगों का कई जमानों का दस्तूर है कि जब हम रीति रिवाज से एक दफा चिराग जलाते हैं तब वह चिराग जलना ही चाहिए। चिराग जलाने के लिए इंतजार करना पड़ता है। वंदनीय दादाजी, इसका अर्थ इस प्रकार है, प्रत्येक मार्ग की कार्य पद्धति अलग अलग होती है। प्रत्येक मार्ग की कार्य पद्धति अलग अलग होती है। आप दूसरे मार्गों में अपनी समस्याओं के निवारण चाहते हैं, तब वह समस्या आपको कौन से कर्म या कारण परत में आई है या कौन से दोष परत में आई है, इसका विचार करने के लिए हमारे गुरु मार्ग के बाहर के साधु संतों के या साधकों के पास समय नहीं है। लिहाजा उनका जो विचार है या जो उनकी पूजा है उसका कोई वजूद नहीं है। ये उर्दू का लफ्ज़ है, वजूद नहीं है, क्योंकि तो एक जिस जमाने में शंकर भगवान थे और कृष्ण भगवान पैदा हुए उस जमाने की बात कर रहे हैं। उस जमाने का आज के दिन अब न शंकर भगवान पैदा होने वाला है न कृष्ण भगवान पैदा होने वाले हैं। शंकर भगवान जो थे उन्होंने अपनी शक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश ने प्रतिमाओं में रख दी और वो प्रतिमाएं आपको दी और वो प्रतिमा को आप संभाल सकें उसके लिए आपको दीक्षाएं दी। मगर संभालने के बाद फकीर की बात याद रखनी है, लो मुझसे और दो दुनिया, ये काम काज है। कर्म या कारण तत्व आई है या कौन से दोष परत में आई है, इसका विचार करने के लिए हमारे गुरु मार्ग के बाहर के साधु संतों या साधकों के पास समय नहीं है। आपकी अड़चनों के बारे में वे कहते हैं इसे किसी कारण से दुख आया होगा, इसे किसी कारण से दुख आया होगा, लेकिन इसके कर्मों का विचार हम क्यों करें, इसके कर्मों का विचार हम क्यों करें। और फिर वे आपका दुख निवारण करने के लिए आपको मार्गदर्शन करते हैं, तब वे क्या करते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं। लेकिन उनका आशीर्वाद किस प्रकार का होता है, लेकिन उनका आशीर्वाद किस प्रकार का होता है, देखिए। जैसे आप बारिश में छाते का इस्तेमाल करते हैं तो क्या बारिश रुक जाती है? जैसे आप बारिश में छाते का इस्तेमाल करते हैं तो क्या बारिश रुक जाती है? नहीं। आप छाते का उपयोग करके बारिश से केवल अपना संरक्षण करते हैं, वो ये है दीक्षा करते हैं। वैसे ही गुरु मार्ग के बाहर ये साधक आपके जीवन में जिन कर्म परत में या दोष परत में अड़चने आई हैं, उन दोषों का जो दुष्परिणाम होता है वह आप पर ना हो, वह आप पर ना हो। इसलिए आशीर्वाद का एक वलय आपके चारों ओर निर्माण करते हैं। इस वलय के कारण आपके दोष आपसे दूर विभक्त हो जाते हैं और आपको लगता है कि आप दोष मुक्त हो गए, आपको लगता है कि आप दोष मुक्त हो गए और आप सुख के अधीन हो जाते हैं। जब ऐसे साधकों के आशीर्वाद का सामर्थ्य खत्म हो जाता है, सामर्थ्य जब उसकी शक्ति आपको खत्म हो जाती है, तब उन साधकों ने जितने समय तक आपका दुख आपसे दूर रखा है, उतने गुण व दुख व दोष बलवान होकर आप पर फिर आघात करता है, आप पर फिर आघात करता है। अनका इससे अच्छी कुतुबुद्दीन बाबा की यानी ख्वाजा बंदे नमाज की या तो और इसके बाद अगर किसी की मुलाकात अच्छी है तो सलीम बाबा,
गुरुमार के बाहर जो साधक कार्य करते हैं वे आपको कहते हैं जाओ भाई, दिया तुम्हें और उसके अनुसार आप उन 12 सालों में बिल्कुल आसमान तक पहुंचते हैं, लेकिन उसके बाद आप छठ से नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। परम पूज्य कुतुब बाबा ने कहा है कि जिस रीति रिवाज से हम एक दफा चिराग जलाते हैं, तो गुरुदीन बाबा ने कहा है कि जिस रीति रिवाज से हम एक दफा चिराग जलाते हैं, वह चिराग जलने के लिए इंतजार करना पड़ता है। वह चिराग जलाने के लिए इंतजार करना पड़ता है। आप समझिए कामकाज ना, ये सब तो समझ लो। आज आप दुख लेके आए हो, उसको दूर करने के में इंतजार करना होगा। आपको बाबा की बताई हुई प्रार्थना दी है, नामस्मरण दिया है, और आपको आप दूसरे लोगों से आपको भला हो महामंत्र दिया है और ऊदी दी है। जितनी ऊदी आप लेते हो उसका कर्म रोज विसर्जन होता है, उतनी दुआ आपके अंदर धारण होती है, करना पड़ता है। मतलब हम देते हैं, लेकिन देने के लिए इंतजार करना पड़ता है। आपको अपनी अपेक्षा के अनुसार जो चाहिए होता है। जरा इनको उठा देना। आपको कह रहा हूं, ये नहीं सुना आपने जो मैंने अभी पढ़ा, ये आपके लिए था। हाँ सुरेंदर, हाँ बोलिए सुरेंदर। इस्तांबुल, मगर एक बात बहुत गलत है तुम्हारी। हाँ, ये सबको, निधि को ही बता देना। और वो बात गलत ये है कि हिंदुस्तान सबसे ऊपर है, उसमें नए नए आके ढूंढना चाहिए। अभी हमारे यहाँ की शेड्यूल कास्ट प्रेसिडेंट हो गई है, तुम्हें पता है? अभी 2 दिन पहले, और उसका नाम पता है आपको? पहला तो मुझे याद नहीं है, आखिर में मुर्म, MUMR। ये लफ्ज तुमने कभी नहीं सुना होगा। हाँ, है? अब जल्दी आ जाओ तुम। अच्छा, चलो। हाँ, मेरा नाम द्रौपदी है। हाँ, नहीं, टेक्सास में नहीं है ना, इस्तांबुल में भी नहीं है। हाँ, ले, लेकिन 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 इस्तांबुल मेरे गुरुजी दादा भागवत, हाँ, इनका लंदन के अंदर इनसे वहां के लोग मिलने आए थे।
वाह 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 वाह, चलिए बहुत खूब। हाँ, आपको आपको सबको सबको लेकर राजस्थान घुमाऊंगा। सब बाबा का शुक्र है। नमस्कार, नमस्कार। अमेरिका के अंदर जब 3 महीने हो जाते हैं तो लोगों को कहीं ना किसी पिकनिक स्पॉट तक घूमने जाना पड़ता है। आप परम पूज्य कुतुब बाबी ने कहा है कि जिस रीति रिवाज से हम एक दफा चिराग जलाते हैं वो चिराग जलने के लिए इंतजार करना वो चिराग जलने के लिए इंतजार करना पड़ता है। मतलब हम देते हैं लेकिन देने के लिए इंतजार करना पड़ता है। विभूतियों को भी इंतजार करना पड़ता है देने के लिए, हमें तो करना ही पड़ेगा। आपको अपनी अपेक्षा के अनुसार जो चाहिए होता है, आपको अपनी अपेक्षा के अनुसार जो चाहिए वही होता है। वह आपको देने में हम देर लगाते हैं, इसका क्या अर्थ है? आपको देने की हम देर लगाते हैं, इसका क्या अर्थ है? एक भक्त ने जवाब दिया, वो जो देते हैं उसको स्वीकार करने की आवश्यक तैयारी होनी चाहिए। बंदी दादाजी ने समझाया, ऐसा नहीं है भाई, आप में दोष है और हमने आपको कुछ दिया। आप में दोष है और हमने आपको कुछ दिया तो वह आपके पास चिरकाल तक नहीं रहेगा, तो वह आपके पास चिरकाल तक नहीं रहेगा और हम आपको चिरकाल तक यानी निरंतर रहने वाला ही देना चाहते हैं। हम आपको चिरकाल तक, इसको गुरु प्रसाद में कैसे समझाया है दादा ने। बोल बोलना, बड़ा ट्रांसलेशन करती है। जो दुआ मैं दे रहा हूं वो तेरी 7 पीढ़ी और 7 जन्म और 7 पीढ़ी के लिए है। ये चिरकाल है ना। यही अनादिकाल से हमारी कार्य पद्धति की परंपरा है। यही अनादि सदियों से परंपरा है। आप अस्थिर हैं, डगमगाते हैं, आप अस्थिर हैं, अधीर हैं, इसलिए आपकी झोली में कुछ भी डालकर आपके मन में हमारे लिए पूज्यता या आदर निर्माण करने का कार्य हम नहीं करते, क्योंकि आपका मन विचलित है। करूं या ना करूं, जाऊं या ना जाऊं, खाऊं या ना खाऊं, पीऊं या ना पीऊं। परम पूज्य कुतुब बाबा, जब आपकी तैयारी होती है जलाने की, तब जलाने के बाद ये दिया जो है वो निरंतर जलना ही चाहिए। इसलिए जलाने का इंतजार होता है, लेकिन एक दफा जो चिराग तैयार हुआ तो उसे आप खत्म नहीं कर सकते, वंदनीय दादाजी, आप अपनी अड़चनों के कारण यहाँ गुरु मार्ग में मार्गदर्शनार्थ आए थे। अपनी अड़चनों के कारण आप यहाँ आए थे, लेकिन यहाँ आने के बाद विभूतियों ने आपकी अड़चनों का विचार नहीं किया। विभूतियों ने आपकी अड़चनों का विचार
नहीं किया, गुरु प्रसाद में ये बात नहीं है। आपकी विभूतियों का इंतजार नहीं किया तो आपके इस काया वाचा मन का दिया उनके कृपा आशीर्वाद के सामर्थ्य से प्रज्वलित किया। फिर से पढ़ता हूं, बंदी दादाजी, आप अपनी अड़चनों के कारण यहाँ गुरु मार्ग में मार्गदर्शात आए थे, लेकिन यहाँ आने के बाद विभूतियों ने आपकी अड़चनों का विचार नहीं किया। आपकी अड़चनों का विचार नहीं किया तो आपके इस काया वाचा मन का दिया उनके इस कृपा आशीर्वाद के सामर्थ्य से प्रज्वलित किया, जलाया। और जो हम किताबुद्दीन बाबा का ये है कि जो हमने जलाया उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं बुझा सकती। आगे आपको अनेक जन्मों तक कर्म परत में जन्म लेकर आना है, इसलिए अगर आपके पास उनके कृपा आशीर्वाद का दिया होगा तो आप अपने प्रत्येक जन्म में अपना जीवन सहजता से व्यतीत कर सकेंगे, व्यतीत कर सकेंगे। यानी ये झुलमुल बात नहीं है, परफेक्ट कर सकेंगे। आगे जो वाक्य है वह सुनिए। दादा कह रहे हैं आगे जो वाक्य है वह सुनिए। परम पूज्य सुतप बाबा, एक दफा वो चिराग तैयार हुआ तो उसे आप खत्म नहीं कर सकते। एक दफा वो चिराग तैयार हुआ तो आप उसे खत्म नहीं कर सकते। किसी भी जन्म में आप उसे खत्म नहीं कर सकते। किसी भी जन्म में आप उसे खत्म नहीं कर सकते। आप मेरी जगह पर आके बैठ जाओगे तो भी आपकी वह हिम्मत पैदा नहीं होगी। इसका मतलब समझ गया? यानी अगर मैं ये कहूं आज लोगों से, आने वालों से कि मैं दादा हूं, तभी वो हिम्मत पैदा नहीं, वो वाणी पैदा नहीं हो सकती। वाकई रहेगी, क्योंकि मन वाचा क्यों रहेगी? क्योंकि मन में तो है झूठ बोल रहा हूं। जैसे सूरज की रोशनाई कोई नहीं रोक सकता, रोशनाई से मतलब सूरज की लाइट कोई नहीं रोक सकता। सूरज की रोशनाई रोकने के लिए ऊंचे शिखरों के पहाड़ पर्वत भी कोशिश करके थक गए और बाद में ठंडे हो गए, लेकिन सूरज की रोशनाई कोई नहीं रोक सका। वन्नी दादाजी, ऊंचे ऊंचे शिखरों के पहाड़ पर्वत भी सूरज की रोशनी रोकने की कोशिश करके थक गए। इसका मतलब क्या है? आज समाज की परिस्थिति कैसी है? आज समाज की परिस्थिति कैसी है? आप साईं बाबा का फोटो हाथों में लेकर सड़क पर से जाते हुए लोगों को विनती करोगे, अरे मुझे बाबा का ये फोटो किसी के घर में रखना है, तो प्रत्येक व्यक्ति अपने घर का दरवाजा बंद कर देगा। व्यक्ति अपने घर का दरवाजा बंद कर लेगा और उसी रास्ते से जाते समय आपके हाथों में दो विस्की की बोतलें होंगी, तो प्रत्येक व्यक्ति कहेगा, अरे ऊपर आ जाओ। एक व्यक्ति कहेगा, अरे ऊपर आ जाओ। हमारे घर में फ्रिज है और आपको अपने घर में आने का निमंत्रण देगा। ऐसी आज इस समाज की परिस्थिति है, ऐसी आज इस समाज की परिस्थिति है। अब यहाँ सूर्य की मिसाल दी है, अब यहाँ सूर्य की मिसाल दी है। उसका अर्थ ये है कि यदि आज समाज की और जगत की ऐसी अधोगति हुई है, फिर भी साधु संत तथा सत्पुरुष अपने खुद के जीवन का त्याग करके परमेश्वर का कार्य यानी लोक कल्याण का कार्य करते रहते हैं, लोक कल्याण का कार्य करते रहते हैं। तब ये ऊंचे शिखरों के पहाड़ यानी समाज उनका कार्य
नष्ट करने का प्रयत्न करता है, परंतु अंत में उसके प्रयत्न ठंडे पड़ जाते हैं और वे चुप बैठते हैं। साधु संतों द्वारा होने वाले परमेश्वर की सूर्य के समान तेजस्वी लोक कल्याण के कार्य को पहाड़ जैसा कठोर समाज हानि नहीं पहुंचा सकता। मैं लंदन गया था, दादा फरमा रहे हैं, मैं लंदन गया था, उस समय इंडिया मैं लंदन गया था, उस समय इंडिया हाई कमीशन के एक बड़े अफसर ने मुझे कहा, वास्तव में आप जैसे लोगों की यहाँ पर क्या आवश्यकता है? आप जैसे कौन? डॉक्टर ब्रूम? नहीं, डॉक्टर ब्रूम इंडियन हाई कमीशन का नेता है। डॉक्टर ब्रूम हाँ, हाई कमीशन। लोगों की यहाँ पर क्या आवश्यकता है? मैंने कहा आपको नहीं होगी, लेकिन आगे आने वाले समय में आपको भी हम जैसों की आवश्यकता है या नहीं, ये किसे पता है। आपको भी हम जैसों की जरूरत पड़ सकती है। मैं यहाँ अपने पैसों से आया हूँ, साथ में रिटर्न टिकट भी लेकर आया हूँ। मेरा यहाँ पर उपयोग नहीं है, ऐसा आज आप कह रहे हैं, ऐसा आज आप कह रहे हैं, परंतु एक दिन आप भी समझ जाओगे। इस संभाषण के 1 महीने बाद मुझे उनका फोन आया, दादा मैं आपसे मिलने आऊं। फिर वे मुझसे मिलने आए। इधर उधर की बातें होने के बाद मैंने उन्हें कहा, काम की बात बताइए, काम की बात बताइए। उन्होंने बताया कि उनका लंदन में 5 साल के लिए पोस्टिंग हुआ था। इस तरह का पोस्टिंग होने के बाद लोग यहाँ पर कार खरीदते हैं, महंगी विदेशी चीजें खरीदते हैं, बच्चों की अच्छे कॉलेजों में एडमिशन करवाते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो ये सब उन्होंने भी किया था। उनकी 1.5 साल की नौकरी होने के बाद वहाँ पर एक पंजाबी व्यक्ति हाई कमीशन के पद पे आए और वे महाराष्ट्रीय थे। उन्होंने पीएचडी की थी। क्या आप पीएचडी का मतलब जानते हैं? पीएचडी मतलब जिनका फिजिकल दृष्टि से ब्रेकडाउन हुआ, जिनका फिजिकल दृष्टि से ब्रेकडाउन हुआ, वे अब उस पंजाबी हाई कमीशन ने इनके पद पर शिक्षा मंत्रालय से दूसरी किसी व्यक्ति को वहां पर बुलाया। इसलिए दिल्ली से इनके लिए खत आया, तुम दिल्ली वापस आओ, तुम्हारी जगह पर किसी और को नियुक्त किया गया है। वह खत पढ़कर इनके पसीने छूट गए और वे मुझसे मिलने आए। उन्होंने मुझे पूछा, अब क्या करूं? मैंने उन्हें कहा, आपने भी मुझसे कहा था। हाँ, अब क्या करूं? मैंने उन्हें कहा, आपने ही मुझसे कहा था कि हम जैसों का यहाँ पर क्या उपयोग है। अब आप खुद तकलीफ में हैं, आए हैं, तो क्या करना है बताइए, फिर मैंने उन्हें कहा, देखिए कठिन परिस्थिति कभी बताकर नहीं आती। कठिन परिस्थिति, लफ्ज याद रखना सर, कठिन परिस्थिति कभी बताकर नहीं आती और इस तरह से आप पर मुसीबत आने वाली ही थी। फिर भी सुनिए, आप यहाँ से नहीं जाओगे। आपकी यहाँ की 5 साल की नौकरी यहीं पर पूर्ण होगी। इसके 8 दिन बाद इस अफसर की जगह पर सरकार ने जिनकी नियुक्ति की थी, उन्हें खुद सरकार को अर्जी लिखी, मुझे मेरी बीवी बच्चों के साथ
पश्चिम देश के वातावरण में रहना मुमकिन नहीं है, इसलिए मेरी यहाँ से पोस्टिंग रद्द की जाए। फिर ये अफसर पीड़े लेकर मेरे पास आए, मेरे पास आए। ये घटना आपको बताने का उद्देश्य ये है कि साधु संतों का कार्य सूर्य की प्रखरता के समान सच्चा होता है। साधु संतों का कार्य सूर्य की प्रखरता के समान सच्चा होता है। वह कार्य हमारे हितार्थ नहीं है, ऐसा विचार करके अनेक लोग उनके कार्य की आलोचना करके वह कैसे नष्ट होगा इसका प्रयत्न करते रहते हैं, और उसके लिए उनके पास होता है केवल 25 पैसे का अखबार, केवल 25 पैसे का अखबार। यानी सत्पुरुषों की तपश्चर्या होती है 25 सालों की, और उनकी आलोचना की जाती है। अब कीर्ति लिखी, अब कीर्ति यानी ये पॉपुलर नहीं है, अब कीर्ति लिखी और पढ़ी जाती है केवल 25 पैसों के अखबार में। लिखने वाले जितने अनपढ़ और अज्ञानी होते हैं, उतने ही अनपढ़ अज्ञानी आप पढ़ने वाले भी होते हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति ने जिस सेवा कार्य का अंगीकार किया है उसके पीछे उसकी कितने जन्मों की और प्राप्त जन्म में कितने वर्षों की तपश्चर्या होती है, इसका विचार आप नहीं करते, और आप केवल 25 पैसे के अखबार में छपी हुई उनकी आलोचना पर विश्वास करते, आलोचना पर विश्वास करते। फिर भी इससे उन साधु संतों का कष्ट नष्ट नहीं होता। ऐसे ही एक घटना मेरे लंदन जाने के पहले घटी थी। अपने गुरु मार्ग के कार्य के आरंभ से ही मेरी ये पद्धति है कि मेरे पास जो कोई व्यक्ति आता है, जैसे कि व्यापारी आते हैं या अन्य कोई व्यक्ति आता है, तो मैं अपने निजी काम के लिए उनका या उनकी नौकरी व्यवसाय का कभी उपयोग नहीं करता। पूना के लक्ष्मी रोड पर अनेक व्यापारी हैं, वे अपने कार्य केंद्र पर कामकाज के लिए आते हैं, इसलिए मैं कुछ खरीदने के लिए उनकी दुकान पर नहीं जाता। मैं कैंप में जाता हूँ। लक्ष्मी रोड के व्यापारी उनके जीवन की अड़चनों के निवारण अपने कार्य केंद्र पर आते हैं, इसलिए वे हमसे व्यापार नहीं कर सकते और उन्हें हमारे दबाव के कारण खुद का नुकसान उठाकर धंधा न करना पड़े, इसलिए मैं उनके पास नहीं जाता। मैं लंदन जाने से पहले की ये बात है, लंदन जाने से पहले की ये बात है, अनगा ये सुन, लंदन जाने से पहले की ये बात है। हम सब यहाँ अपने उद्धार के लिए, अपने कल्याण के लिए एकत्रित होते हैं या अन्य किसी कारण के लिए। एक गुरु भक्त ने जवाब दिया, हमारे उद्धार के लिए। वन्नी दादाजी ने कहा, इस तरह यहाँ पर एकत्रित हुए लोगों में से एक व्यक्ति ने मुझे कहा, मुझे समस्या है, इसलिए आप फलाने व्यक्ति से मुझे 20,000 रुपये दिलवाइए। मैंने कहा, ऐसा काम मैं नहीं करता। आप अलग अलग व्यवसाय के अनेक लोग यहाँ कार्य केंद्र पर आते हैं, इसलिए क्या मैंने आपको ये कहना उचित है कि फलाने व्यक्ति को मदद कीजिए? नहीं ना, मैंने उस व्यक्ति से ये भी कहा, आप कहते हैं कि मुझे समस्या है, तो मुझसे ही माता गलती हो गई। कल तो सरदार को गया ना कि हमने सुसर से पैसा ले लिया। जैसा ज्यादा था, आपको ये कहना उचित है कि फलाने व्यक्ति को मदद कीजिए? नहीं ना, मैंने उस व्यक्ति से ये भी कहा, आप कहते हैं कि मुझे समस्या है, परंतु ये समस्या क्यों निर्माण हुई है? आप शेयर बाजार में सट्टा लगाते हैं और उसमें आपका नुकसान हुआ,
कल कौन मुझे कह रहा था, हाँ आप समझे, कल सुबीर दादा आए मेरे पास। सुबीर दादा कल पागल हो गए, मेरे पास आया, मुझसे बोले कि मैं, एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो मुझे कह रहा है कि कुछ सट्टे में पैसा लगा दो तो उसका जिम्मेदारी मेरी है और हर महीने तुम्हें कुछ पैसा दूंगा। तो मुझसे कह रहा है कि कुछ आप भी लगा दीजिए। हाँ म्यूचुअल फंड उसके बाद उसके लिए बाबा या दादा जिम्मेदार नहीं। रोजाना की नौकरी धंधा व्यवसाय करते समय अगर आपको अड़चन आती है तो वे मान्य है, परंतु आपने शेयर बाजार में सट्टा खेला और उसमें ठोकर खाई, इसलिए आपको 20,000 रुपए का कर्जा लेना है। इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। मान लीजिए कि मेरे कहने से अगर किसी ने उस व्यक्ति को पैसे दिए और अगर उसने वे पैसे वापस नहीं किए तो किसकी जिम्मेदारी है? मेरी ही ना। इसलिए मैंने उन्हें कहा ये मेरा काम नहीं है। इस पर उन्होंने कहा अगर आप मेरा ये काम नहीं करोगे तो आप मुंबई में कैसे कदम रखते हैं, ये मैं देखता हूँ। तब मैंने उन्हें कहा तुम्हारे सीने पर पैर रखकर दिखाऊंगा। बाद में मैंने बांद्रा में मुंबई 500 रुपये महीना किराए पर हमारे कार्य केंद्र के लिए जगह ली। तब उस व्यक्ति को संदेश भेजा मैंने बांद्रा में किराए पर घर दिया है, वह देखने आ जाओ। अभी ये बात तुमने गुरु प्रसाद में सबने पढ़ा होगा। जब दादाजी लंदन जाने लगे तो एक आदमी को इनकम टैक्स भरने के लिए कुछ रुपए दे गए। बहुत काम दे बिना में था, खैर मुझे नाम नहीं, वो रुपए दे गए दादाजी। उसने क्या किया कि उसने एक पुरानी गाड़ी खरीदी और इनकम टैक्स नहीं भरा। जब दादाजी वापस आ साल 1.5 साल के बाद तो दादाजी के पास नोटिस आ गया और उसने कहा, नोटिस में था कि अगर तुम 15 दिन में ये पैसा नहीं भरोगे तो दादा ने कहा कि अरे स्वर्ण सो को तो मैं पैसे दे के गया था, वहां पर उसने इनकम टैक्स नहीं भरा। तो लक्ष्मण राव बहुत नाराज और उन्होंने क्या कि वो गाड़ी चलाता है, उसके पास कार है, मैं देखता हूँ कैसे चलाता है गाड़ी। और लक्ष्मण राव सीधे उतर के मैं भी उसकी दुकान थी, शंकर की दुकान के साथ मंगलवार पैंट के अंदर जाने लगे। तो दादा ने क्या कि वो मत करना, शांति रखो। थोड़े दिनों के बाद वो आदमी आया और उसने क्या किया, दादा मुझे आपसे कुछ काम है। उनका बोलो। दादा को तो पता दी कि मेरी गाड़ी लेके आया है। उनका बोलो क्या बात है। उनका दादा आप मुझे इनकम टैक्स के लिए पैसा जमा करने को कह गए थे, वो मैंने नहीं किया। फिर तूने क्या किया, मेरे ऊपर तो नोटिस आ गया, ना जेल जाने वाला, तूने क्या किया। उनका मैंने दादा ये किया है कि मैंने गाड़ी खरीदी, तो अब मैं वो गाड़ी देने आया हूँ आपको, मुझे 5,000 रुपये और दे दो।
परंतु आपने शेयर बाजार में सट्टा खेला और उससे ठोकर खाई, इसलिए आपको 20,000 रुपए का कर्ज लेना है। उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। मान लीजिए कि मेरे कहने से अगर किसी ने उस व्यक्ति को पैसे दिए और अगर उसने वे पैसे वापस नहीं किए तो किसकी जिम्मेदारी है? मेरी है ना। इसलिए मैंने उन्हें कहा ये मेरा काम नहीं। जिस पर उन्होंने कहा अगर आप मेरा ये काम नहीं करोगे तो आप बॉम्बे में कैसे कदम रखते? ये मैं देखता हूँ। तब मैंने उन्हें कहा तुम्हारे सीने पर पैर रखकर दिखाऊंगा। बाद में मैंने बांद्रा मुंबई में 500 रुपये महीना किराए पर, जिसका ये बांद्रा में फ्लैट लिया माधव, उसके कोई बच्चा नहीं था और नीचे के हिस्से में सेंटर था। आधे पोर्शन में लक्ष्मण दाव जिसमें बहुत अभी रहते हैं वो नहीं, वो तो दादर में है। तो वहां पर उसने वो सेंटर लेके खैर बड़ी मुश्किल से उस आदमी से वो जान छुड़वाई। बाद में मैंने बांद्रा मुंबई में 500 रुपये महीना किराए पर हमारे कार्य केंद्र के लिए जगह दी। तब उस व्यक्ति को संदेश भेजा मैंने बांद्रा में किराए पर घर लिया है, वह देखने आ जाओ। ये सब आपको बताने का उद्देश्य क्या है? दादा कहते हैं ये सब आपको बताने का उद्देश्य क्या है? हमने कोई लोक कल्याण का कार्य करना चाहा तो हमें ईश्वर के अलावा अन्य किसी की सहायता नहीं करना चाहा तो हमें ईश्वर के अलावा किसी और की सहायता नहीं मिलती। मैं अपने घर में बाबा के फोटो की पूजा करता हूँ, इसलिए मेरा पड़ोसी मुझे पूजा के लिए फूल लाकर दे या नैवेद्य के लिए केसर चीनी डालकर दूध लाकर दे, ऐसी इच्छा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वह दूध बाद में आपको ही पीना है। हम आपके हितार्थ या कल्याण जब कोई कार्य को स्वीकार करते हैं तब उस कार्य में हमारा खुदा का हमारा खुद का कोई हित संबंध नहीं है। हमारा खुद का कोई हित संबंध नहीं होता। ईश्वर की आज्ञा होने के बाद हम ये सब कुछ करते हैं, फिर भी उस व्यक्ति जैसे लोग हमें कहते हैं आपसे लोग कैसे मिलते हैं ये देखता है। ऐसे लोगों से हमारा ये कहना अरे हमने आपसे कुश्ती लड़ने के लिए मना कहाँ किया है, लेकिन हम मैदान में ही कुश्ती खेलेंगे, गलती में नहीं। मैदान में खेलेंगे गलती में नहीं, क्योंकि हम जब आपको उठाकर फेंक देंगे तब वह सबको दिखाई देना चाहिए। अगर हमने गली में आपको उठाकर फेंका तो वह किसी को दिखाई नहीं देगा और आप वहीं दीवार पर जाकर गिरोगे और वहीं दीवार पर जाके गिरोगे। और कुतुबुद्दीन बाबा तुम हमारे चिराग को क्यों रोकोगे भाई? तुम हमारे चिराग को क्यों रोकोगे भाई? हर वक्त तो तुम्हें हमारी जरूरत लगेगी, हर वक्त तुम्हें हमारी जरूरत लगेगी। आज तक लगी है और आगे कई जमानों तक लगेगी। आज तक लगी है और आगे कई जमानों तक लगेगी। जब तक तुम्हारे हाथों में ये चिराग नहीं होगा, जब तक तुम्हारे हाथों में ये चिराग नहीं होगा, तब तक इस दुनिया के अंदर जो अंधेरा है उसमें से तुम अपना रास्ता निकाल ही नहीं सकते हो। ये सही बात है ना? कुतुबुद्दीन बाबा का कितना अच्छा था। यही कव्वाली दादा सलीम बाबा क्या सुनते थे, तेरे दर का मैं कहता हूँ मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है। मेरा मर्तबा बढ़ा, मर्तबा इज्जत बढ़ा।
कि कदम नहीं चलता। वंदनीय दादाजी, देखिए परम पूज्य कुतुब बाबा ने आपको कितना शाश्वत वचन दिया है, शाश्वत कितना सच्चा और क्लियर दिया है। आज आत्मा की कृपा आशीर्वाद की ज्योत कारण दीक्षा परत में प्रज्वलित हुई है। माधव, ऐसे ऐसे काम हुए हैं। जब कारण दीक्षा हुई तो गोवा, पूना और दिल्ली, मैंने कहा कि दादा तो मुझे गोवा बुलाने वाले थे, दिल्ली में मुझे बहुत बेचैनी हुई कि कारण दीक्षा हो रही है और मुझे नहीं बुलाया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं विजय को भेज रहा हूँ, अपने लड़के को और भाऊ आया करता है, विजय को और भाऊ को भेज रहा हूँ। तुम बीच में खड़े होगे, एक तरफ विजय एक तरफ भाऊ, और तुम 5 ओंकार करोगे ठीक इस टाइम पे। तो अब जब मैंने कारण दीक्षा के लिए लोगों को बुलाया तो कितने 400-500 आदमी तो टेरेस पे ले जाना पड़ा कि कहाँ इनको खड़ा करें। तो टेरेस पे ले जाके उन्हें कारण दीक्षा दी। ऐसा ही कारण। देखिए परम पूज्य कुतुब बाबा ने आपको कितना शाश्वत वचन दिया है। आज आप में ये कृपा आशीर्वाद की जो कारण दीक्षा परत में प्रज्वलित हुई है। आप हमारे पास आते हैं, तुरंत ये जोत जलाई है, ऐसा नहीं होता। उसके लिए आवश्यक ऐसे सब शास्त्र शुद्ध विधि करना आवश्यक होता है। इसलिए आपको सेमिनार में बताया था कि मिट्टी के गणेश जी करते समय भी ध्यान रखना होता है। विषमता मिट्टी को छानना पड़ता है और उसमें से कंकड़ पत्थर निकालने के बाद ही मिट्टी को भिगोकर आकार दिया जाता है। ये जो साईं बाबा का सीरियल शाम को आ रहा है, इसमें साईं बाबा ने बहुत से घर बना के और ये बना के वो बना के दिखाए। परम पूज्य कुतुब बाबा, ये सही बात है ना? चलो, और क्या हाल है भाई? गुरु बंधु, आपके जैसी गुरु सेवा हम भी कर सकें, आपकी जैसी गुरु बंधु ने क्यों कहा? चलो, और क्या हाल है भाई? गुरु बंधु, आपकी जैसी गुरु सेवा हम भी कर सकें। आपने जिस तरह गुरु सेवा की है वैसा मौका दीजिए, उस काबिल हमें बनाइए। मुझे कुतुब बाबा, देखो हमारी आदत ऐसी है, देखो हमारी आदत ऐसी है, हमारा हर वक्त का दस्तूर ये है, हमारी आदत ऐसी है, हमारा हर वक्त का दस्तूर ये है कि हमने किसी दारो दीवार पर भीख मांगी होगी, लेकिन तुम भीख नहीं मांगोगे। समझ गए इसका मतलब? यानी जो हमने किया है वो हमने तो भीख मांगी, लेंगे वो तुम मत मांगो, भीख नहीं मांगोगे। आपने हमसे कुछ मांगना है तो इस तरह से क्यों मांगते हो भाई? आपने हमसे कुछ मांगना है तो इस तरह से क्यों मांगते हो भाई? गुरु बंधु, आपने जिस तरह गुरु भक्ति और गुरु सेवा की है वे बेमिसाल है। कुतुबुद्दीन बाबा, ये जरूर है, मिसाल तो काफी है, तजुर्बे भी बहुत है, ये जरूर है। गुरु बंधु ने कहा, आपने जिस तरह गुरु भक्ति और गुरु सेवा की है वे बेमिसाल है। परम पूज्य कुतुब बाबा, ये जरूर है, मिसाल तो काफी है, तजुर्बे भी बहुत हैं। तजुर्बा
तजुर्बा समझते हैं ना गुरु बंधु अनुभव कुतुबुद्दीन बाबा। हाँ, अल्लाह से हमारी शर्त हुई है, अल्लाह से हमारी शर्त हुई है और उस शर्त को मैं भूल नहीं सकता हूँ बेटा। गुरुबंध कुतुबुद्दीन बाबा ने कहा, भूल नहीं सकता हूँ बेटा। शर्त ये हुई कि हमने 5 घर भीख मांगी है, लेकिन तुम्हें दर दर भीख मांगने का मौका अल्लाह दे, इसमें हमारी बेइज्जती है, इसमें हमारी बेइज्जती है। तुम जहाँ बैठे हो उसी जगह पर हमें मिलो, 5 घर या दारो दीवार भीख मांगकर मत मिलो, भीख मांगकर मत मिलो। 12:30 बज गए जुमे। उठो, तुमका होगा मैं 12:30 बजे तक। अगर तुम्हें थोड़ा सा खीरा खिलाऊं तो आगे के अरे जरा पहन देना। Twenty-three, 23/7. अच्छा तारीख 23/7. 23, 23/7. एनी क्वेश्चन? कहिए, उनको कारण दीक्षा मिली, कैसे मिली? पूछ रहे हैं। आप यहाँ आए, ये कैसे आई? ऐसी कारण दीक्षा बाबा ने दी आपको? ऐसी कारण दीक्षा आपको बाबा ने दी? अभी मैंने आपको बताया, कैलाश काली में जिस छत पर रहता था उस छत के ऊपर जाके ना फोटो ना कुछ वहां दीक्षा दी। तो वो दीक्षा देने के लिए उनका कर्म था, उनका हुक्म था, तो वो दीक्षा यहीं आ गई और यहाँ पर दी। तो पता है आपको कहाँ वो दीक्षा पहुंची? पूरे नॉर्दर्न इंडिया, सिर्फ एक जगह नहीं, पूरे नॉर्दर्न इंडिया। जी भूटानी साहब, प्रणाम। बहुत अच्छी है। हाँ, अभी थोड़ी दवाई है। हाँ, लेकिन मुझे इसे अभी कंटिन्यू करनी है। हाँ, बहुत अच्छा। मैंने उस आदित्य को भी और आपको भी कितनी दफा कहा है कि जरा मुझे एक सैटरडे को यहाँ फिर से भेज दो।
अच्छा मुझे नहीं, मैं अभी मैं बुलाऊंगा। आप चिंता मत कर, आप चिंता मत करो। नहीं नहीं, आप वो कुछ मत करो, मैं बुलाता। मुझे मुझे करने दो, मुझे करने दो। अच्छा, आप यू लीव इट ऑन मी। हाँ भाई, धीरज, धीरज, बाबूजी प्रणाम। प्रणाम। कोई सवाल तुम्हारा? बाबूजी बहुत 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 ही सरल शब्दों में बहुत गहरी मुलाकात की। बाबूजी और मैंने शुरुआत किस काम से करी थी? समझ आया कि चिराग तो जो मैंने शुरुआत करी थी उसको याद रखना। अच्छा, बाबूजी ये तो गुरु मार्ग पे चलना जो कर्तव्य है, यदि मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है। वो चिराग जो बाबूजी बनाया है, केवल हमारे आचरण में ही हमारा कर्तव्य है। मुमकिन मुमकिन कैसे नहीं है? बाबूजी मुमकिन है तभी तो प्रकाश जी आ रहे हैं। यही मैं कह रहा हूँ, देख ये तेरा जिगरी दोस्त आ गया। बाबूजी की आवाज आ रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था। जब उन्होंने बोला कॉन्फिडेंस, मैंने कहा ये कॉन्फिडेंस बोलने वाले बतेरा मैंने क्या कि तुम अब ऑफिसर हो बहुत बड़े, कुर्सी पे बैठ जाओ, लेकिन नहीं, कि यहाँ आपके सामने जमीन पे बैठूंगा, दरी पे भी नहीं बैठे। ये दोनों बहुत दोस्त थे एक जमाने में। हफ्ते में 2 दिन वो ये उनके यहाँ खाना खाते थे, ये उनके यहाँ खाना खाते थे। आपको बुलाते नहीं बाबूजी, आपको बुलाए? वो कहते हैं बुलाते नहीं, और मैं कहता हूँ कौन कहता है साईं बुलाते नहीं, तुम मीरा भाई की तरफ जाते नहीं। चलो, तनु से तो बात हो गई है, लीना कहाँ है? कैसी हो बेटा? मुंह खोलो। ये आज का हुआ है, कितना मीठा है। बहुत मीठा है। बाबूजी आपने गले में क्या बांधा हुआ है? मिसेज वर्मा ने फांसी लगा दी है। उन्होंने टाइम रख दिया था कि 12:30 बजे से बोलोगे तो ये अपने आप कस जाएगा और ज्यादा। आपने जो भी किया आपने सब किया होगा। नमस्ते दीदी, नमस्कार, कैसे हो? क्या हो गया? इससे बर्थडे में तो हो गया। नमस्कार बाबूजी।
नमस्कार रीटा। अब मैं तुम्हारी बात तो करा नहीं सकता क्योंकि वो बहुत दूर बैठी है मुझसे। कोई बात नहीं, मैं कर हाँ, ये तो पता ही है मुझे, 10:30 बजे तुम्हारा फोन आ जाएगा। कोई नहीं होता, इसलिए नहीं बात की। चलो नमस्कार, 11 ओंकार, प्रणाम प्रणाम। चलो 11 ओंकार, 11 ओंकार। बाबूजी, एक प्रश्न। जो आपने शुरुआत में बोला था, मुझे भी 40-42 साल हो गए, कभी ये प्रतिमाएं वापस नहीं आई। हैं? 40-42 साल मुझे भी हो गए इस बात में, मैंने कभी ये सुना नहीं आपके मुंह से ही प्रतिमाएं वापस। मैंने सुना, ये तो सेकंड टाइम है 2-3 यहाँ आई थी। 2-3 दफा आते हैं। 2-3 दफा इनसे पूछो। दूसरा ये है कि ऐसा नहीं है जैसा आप बताते हो, बीज रोपण से पहले बीज रोपने से पहले जमीन को भी थोड़ा सा खुदाई करी जाती है, फिर उसके ऊपर बीज डाल के और फिर उसको पानी चाहिए रेगुलरली। यानी कि आपको सेंटर से कनेक्ट होना पड़ेगा, तभी आप रह सकते हैं, नहीं तो आप नहीं रह सकते। ऐसा नहीं है। टीचर ये क्या कह रहे हैं जरा समझाना मुझे। ये पढ़ाती हैं और कोई टीचर है या? हाँ, तो दोनों मिलके बताओ मुझे। चलो 11 ओंकार करो।
सदा सर्वदा योग तुझा गणावा, तुझे कारणी देव माझा पणावा. उपेक्षु नको गुणवंता अनंता, रघुनायका मागणेची आता. वासनेला दृढ चाल व्हावे, देव संतांची सदा नवावे. सत्कर्म योगे वैवाल भावे, सर्वामुखी मंगल बोल भावे. ज्या ज्या ठिकाणी बद जाय माझे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे. निजे वितो मस्तक ज्या ठिकाणी, देते तुझे सद्गुरु पायदानी. सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय. श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाच्या एरको. सच्चिदानंद सद्गुरु श्री पंत महाराज की जय. श्री गुरुदेव दत्त श्री सद्गुरुनाथ दादा महाराज की जय. श्री गुरुदेव दत्त. आइए